नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। 19वीं सदी की शुरुआत में राजा रणजीत सिंह ने भरतपुर के लोहागढ़ में कोरों से लोहा लिया। लोहागढ़ का किला जीतने में ब्रिटिश फौजें नाकाम रही। भरतपुर की वीरता के गीतों को आज भी राजस्थान के लोग बड़े गर्व से याद करते हैं, लेकिन भरतपुर का गौरवशाली अतीत बहुत पुराना है। भरतपुर की वीरता की नींव तो 3 शताब्दी पहले ही महाराजा सूरजमल ने रख दी थी। आज हम आपको राजस्थान के उसी वीर महाराजा की वीरता के किस्से सुनाने जा रहे हैं। महाराजा सूरजमल का नाम वीर शासकों में शामिल है। भरतपुर के राजा सूरजमल में ऐसी कई योग्यताएं थी जिसकी वजह से वो अन्य शासकों से श्रेष्ठ थे। राजस्थान का गौरव महाराजा सूरजमल की आज जयंती है। युग पुरुष महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 को हुआ था। इनके पिता राजा बदन सिंह के 26 पुत्र थे, जिनमें सूरजमल सबसे बड़े और चहेते पुत्र थे। किशोर अवस्था में ही बदन सिंह ने महाराजा सूरजमल को राजकार्य की जिम्मेदारी सौंप दी थी। इतिहासकारों के मुताबिक सूरजमल की राजस्व और सिविल मामलों के संचालन और प्रबंध में उसकी निपुणता, योग्यता और बुद्धिमानी की क्षमता का मुकाबला कोई भी भारतीय प्रतापी व्यक्ति नहीं कर सकता, सिवाय निजाम आसफ जहां बहादुर के। साहस, शक्ति, समझदारी, अदम्य चेतना, कूटनीति में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। सूरजमल फाउंडेशन सन 2006 से महाराजा सूरजमल जी की जीवनी और उनकी शिक्षाओं के उद्देश्य को लेकर पूरे देश में विभिन्न समाजों में गया है और महाराजा सूरजमल जी का डाक टिकट भी महाराजा सूरजमल फाउंडेशन के प्रयासों से जारी हुआ था। 1763 में उसकी मृत्यु के समय उसका राज्य विस्तार भरतपुर, अलवर, धौलपुर, आगरा, बुलंदशहर, सहारनपुर, मथुरा, होडल, पलवल, गुड़गांव, बल्लभगढ़, रेवाड़ी, अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था। पूरे हिंदुस्तान में भरतपुर रियासत ही एकमात्र ऐसा स्थान था जहां प्रजा में शांति सुरक्षा की भावना वास करती थी। इतिहासकारों की माने तो पेशवा सदाशिवराव भाऊ ने यदि सूरजमल की सलाह मान ली होती तो 1761 में पानीपत में मराठों की हार ना होती। सूरजमल ने उन्हें सलाह दी थी कि अपनी महिलाओं, साज सामान और मोटी तोपों को चंबल के पार भेज दो और गोरिल्ला युद्ध की योजना से युद्ध किया जाए। लेकिन पेशवाओं ने उनकी बात नहीं मानी। इससे नाराज होकर सूरजमल अपनी सेना सहित वापस लौट आए और इस युद्ध में पेशवाओं को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि पानीपत की पराजय के बाद सूरजमल ने 1 लाख मराठों और उनकी महिला बच्चों को 1 महीने तक भरतपुर और डींग में आश्रय दिया और सकुशल महाराष्ट्र पहुंचा दिया, जो उनके सच्चे हिंदू और विशाल हृदय का अनुपम उदाहरण है। अगर आप दिल्ली में बिरला मंदिर में जाओगे, जिसकी स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, उसमें हिंदुस्तान की कुछ ही सेलेक्टेड मूर्तियां स्थापित की गई हैं। उनमें से एक महाराजा सूरजमल जी की भी की गई है। उसमें के नीचे लिखा हुआ यादव वंशी हिंदू धर्म रक्षक भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल। जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू धर्म रक्षक करके उनको संबोधित किया है, तब से ही हमें लगा कि ये सचमुच हिंदू धर्म रक्षक है। ब्रजांचल की भरतपुर रियासत के संस्थापक महाराजा सूरजमल एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे महायोद्धा के साथ साथ हिंदू धर्म रक्षक के रूप में जाना जाता है। राजस्थान ही नहीं, भारतीय इतिहास में भी इस युग पुरुष महाराजा सूरजमल का नाम उनका दूरदर्शिता, पराक्रम और ब्रज अंचल में धर्म की रक्षा के लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित है।
इतना ही नहीं, राजस्थान के गौरवमय इतिहास में महाराजा सूरजमल को सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में मेवाड़ नरेश महाराणा प्रताप के समकक्ष माना जाता है। आज उनके जन्मदिन पर ब्रजांचल ही नहीं, पूरा देश उन्हें सत सत नमन कर रहा है। सूरजमल का विवाह होडल के सरदार की पुत्री किशोरी के साथ हुआ था। सूरजमल की कूटनीति का जीता जागता प्रमाण उनके द्वारा अहमद शाह अब्दाली को लिखा गया वो पत्र था, जिसकी वजह से अब्दाली ने सूरजमल से युद्ध न कर वापस अपनी सेना लेकर अफगान लौट गया था। महाराज सूरजमल भरतपुर के संस्थापक थे और उन्होंने अपने शौर्य का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजाया था, जिससे कि सभी लोग परिचित थे। भरतपुर स्टेट एक ऐसी स्टेट रही थी कि जिसको आज तक कोई भी नहीं जीत पाया। दुनिया पर राज करने वाले अंग्रेज भी यह संधि करने गए थे। देने के पक्षधर थे। भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानने वाले महाराजा सूरजमल ने मथुरा गोवर्धन समेत ब्रिज क्षेत्र में अनेक मंदिरों की न केवल प्राण प्रतिष्ठा कराई, बल्कि हिंदू मंदिरों की मुसलमान आक्रांताओं से रक्षा भी की थी।